दाल मूंग धुली हुई, जो कि एक बहुत यूनिक सी रेसिपी है। आप बनाएंगे, यकीनन ट्राई करेंगे, आपको भी बहुत पसंद आएगी। ये हमारे घर की, मेरी अम्मी की, मेरे अब्बू की, सबकी बहुत फेवरेट दाल थी ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। ऑयल हाफ कप, एक छोटी सी प्याज लेनी है स्मॉल साइज़ की, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेना है, हरी मिर्चें लेनी है 2 आपने, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून पिसी हुई मिर्चें, नमक हस्बे जायका, क्वार्टर टी स्पून हल्दी और क्वार्टर टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून। और इस दाल की जो ख़ास चीज़ है वो है कसूरी मेथी, जो कि हम जब मसाला भूनेंगे उस वक्त इसको हम यूज़ करेंगे। और चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल जब थोड़ा सा गरम हो जाए तो फिर हम उसके अंदर प्याज डाल देंगे। जब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, और प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि सिर्फ इसका थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाए। और आँच हमने मीडियम रखनी है इसकी, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करेंगे। ये देखें, प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे आकर के हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून वो हम इसमें डाल देंगे। तो थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे और चूल्हे की आंच जो है थोड़ी सी स्लो कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब पानी डाल देंगे। कम से कम 2 मिनट भूनने के बाद फिर हम इसमें मसाले डाल देंगे सारे। साथ ही टमाटर भी डाल देंगे। और उसको 2 मिनट भूनने के बाद तो फिर ढक्कन ढक करके इसको हम टमाटर गलने तक बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको ढक्कन ढक देंगे ताकि ये टमाटर गल जाएँ। जब टमाटर गल जाएंगे फिर हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। टमाटर हमारे गल चुके हैं, ये देखें बहुत अच्छे से टमाटर गल गए हैं और ग्रेवी भी हमारी अच्छी बन गई है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, और कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून के करीब है, वो आप इसमें डाल के इसको भून लें, मसाला भून लें अच्छी तरह से। इस पॉइंट
पॉइंट पे आकर मैं थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ। 2 मिनट इसको हम भूनेंगे मसाले को, और उसके बाद फिर आप इसमें दाल मूंग धुली हुई जो मैंने पहले से ही आधे घंटे के लिए भिगो दी थी, सोक करने के लिए रख दी थी, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसका कलर देखें आप कितना अच्छा हो गया है मसाले का, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर है। हालांकि मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च नहीं डाली है, और उसके बावजूद देखें आप कलर कितना अच्छा हो गया इसका। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है क्योंकि दाल मूंग की जो होती है इसके उसमें ऑयल ज़्यादा पीती है ये। चलिए मसाला हमारा रेडी है, अब हम इसमें दाल डाल देंगे। दाल हमारी 1 कप के करीब है। कप जो चाय का छोटा कप होता है वो नाप करके ले लें। इस पॉइंट पे आकर के मैं हरी मिर्चें भी, इसमें 2 हरी मिर्चें ये मैंने काट करके रखी हुई थी, ये भी मैं साथ डाल दूंगी इसमें। और अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि दाल हमारी खड़ी रहनी चाहिए, गल जाए दाल, लेकिन ये कि बिल्कुल मैश ना हो, दाल खड़ी रहनी चाहिए दाल। और इस वजह से दाल में उबाल आ जाएगा तो उस वक्त हम नमक मिर्च अपना चख सकते हैं। अगर हमें नमक मिर्च कम लगे तो हम इसमें और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 1 कप पानी डाला है इसमें, क्योंकि इसमें टमाटर डाला हुआ है तो दाल थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी। अगर हम टमाटर नहीं डालेंगे तो दाल बहुत जल्दी हमारी गल जाएगी। अब हम इसको ढक देंगे, ढक करके इसका उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। तो नाज़रीन जब हम खोल के देखते हैं कि दाल हमारी कहाँ तक पहुँची है। वाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी दाल, बहुत अच्छी गल गई है बिल्कुल दाल। अब आप देखते हैं इसको हम डिश आउट करते हैं। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से, मेथी की, गरम मसाले की, हरी मिर्चों की। इसको आप खा कर के इस्तेमाल करके देखेंगे हम कि कितनी अच्छी बनेगी, मज़े की ये। कमेंट भी करना। और जब आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अभी मेरा न्यू चैनल है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी इस वक्त। दाल के साथ हम बनाएंगे आज टमाटर की चटनी, जो बहुत सिंपल है और इसको हम खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं और दाल के साथ भी। इसके चंद ख़ास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा और लहसुन के चंद जवे। और इसका जो ख़ास टेस्ट है वो सिल पर पीसने का है। वैसे तो ये ग्राइंडर में भी पीस जाती है, लेकिन असल इसका जो टेस्ट है वो सिल पर पीसने का है। सिल पर पीसने वाली चटनी का टेस्ट ही अलग होता है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ पीसना, फिर आप देखिएगा पीसने के बाद कि कैसी इसकी शक्ल कैसी होती है। सिल पर सबसे पहले हम हरी मिर्चें, लहसुन और सफ़ेद ज़ीरा डाल करके इसको हम हल्का सा पहले पीसेंगे।
अब मैं इसमें पुदीना, हरा धनिया, ये दोनों चीज़ें साथ डाल करके इसके अंदर सिल पर मैं इसको पीसूँगी। पीसने के बाद फिर आप देखिएगा इसकी शक्ल कैसी निकलती है और उसका टेस्ट। नमक और मिर्च जिस मौके पर आप चख करके टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम ज़्यादा लगे नमक और मिर्च तो आप बढ़ा सकते हैं उसको। नाज़रीन कराम, ये चटनी तैयार हो गई है जो उस दाल के साथ इंतहाई लज्जत देगी। तो उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और इसका जो मज़ा है वो सिर्फ़ सिल पे ही पीसने का है। ये चटनी तैयार है और इसको डिश आउट कर दिया गया है और ये उस दाल के साथ जो मूंग की दाल बनी थी उसके साथ आप इसको इस्तेमाल करें, ख़ुद भी खाएं, अपने अहबाब को खिलाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।